हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। एक व्यूवर थे जिनकी क्वेरी थी कि मैम हम हमारे जो सीनियर हैं, हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है एलएलबी की, उसके बाद हमारा इनरोलमेंट भी हो चुका है, हमारे पास लाइसेंस भी है, बट सीनियर तब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते। तो हम क्या करें? हमें ये भी नहीं बताते कि कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर कितनी टिकट लगती है, कितनी कोर्ट फीस लगेगी, कितनी नहीं लगेगी, कितने कैसे मिसलिनियस काम करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, और किस केस में क्या करना है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि सीनियर आपका हाथ पकड़ेगा और बोलेगा आओ बेटा मैं आपको सिखा दूं। नहीं, क्यों बोलेगा भाई? क्यों बोलेगा? आप मुझे ये बताइए। आप उनके क्या लगते हो? आप तो उनके आने वाले फ्यूचर में कंपटीटर हो, तो वो अपने कंपटीटर खुद वो खड़े करेंगे। नहीं भाई, कभी नहीं सिखाएंगे। ठीक। और सेकंड चीज़, ऐसे भी नहीं है कि कोर्ट में सारे वकील एक जैसे होते हैं, ऐसे भी नहीं होते। सीनियर जिसके अंडर में आप काम करते हो, ठीक है, वो बेशक ना सिखाए, बट सारे वकील ऐसे नहीं होते कि वो आपको काम ना सिखाए। बट ये है कि काम सीखने के और भी बहुत सारे वे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप नए हो, ठीक, अभी आपको 1 साल 1.5 साल 6 महीने हुए हैं, आपको कोई इंडिपेंडेंट काम आ रहा है, तो आप देख लीजिए जो आपके नोन में है, आप उनको उनके साथ मिलकर काम कर लीजिए। ये है कि आपको काम करना आ जाएगा। अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो आप काम करना भी नहीं कभी सीख पाओगे, कभी भी नहीं। ठीक है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप सीनियर के साथ मिलकर करो। अगर आपका सीनियर अच्छा है, नहीं सीनियर अच्छा, रहने दो, आपको अपना कलीग देख लो, उनके साथ मिलकर करो। ये भी नहीं कि सारे के सारे केस जो है वो उन कलीग को दे देने हैं। पहले एक कोई छोटा कोई बेल होगी या कुछ और छोटी मोटी मतलब कोई चीज़ है, आप उनके साथ शेयर कर लीजिए। अगर वो आपको लगता है कि नेचर वाइज अच्छे हैं तो ठीक है, आप उनकी हेल्प के साथ काम कर सकते हो, नो इशू। फिर मैं आपको बता दूं कि भाई सीनियर कब हेल्प करते हैं। सीनियर कभी हेल्प नहीं करते। सीनियर जस्ट आपको तभी बताएंगे या फिर आपको फीस का कुछ परसेंटेज तभी पे करेंगे अगर आप उनके लिए क्लाइंट लेकर जाते हो। क्लाइंट चाहे आपके होंगे, बट ये होती है उनकी कंडीशन कि आप अपने क्लाइंट हमें दे दीजिए, आप अपने केस हमें दे दीजिए, चाहे उनके डेली के डेली 100 केस लिस्टेड हों, बट फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। दे आर नॉट अ सेटिस्फाइड। वो होते ही नहीं कभी सेटिस्फाइड। उनको ये होता है कि हाँ भाई, आप जो अपने केसेस हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसमें 30% 40% 50% फीस जो है वो शेयर कर लेता हूँ। बट ये भी है कि बहुत कम ऐसी चीज़ होती है कि सीनियर अपने जूनियर का केस उसे जीत कर दे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये है कि आपके काम में हेल्प कर देंगे अगर आप फीस उन्हें कंटिन्यूसली आप जो क्लाइंट है उन्हें वो देते हो और वो आपको फीस शेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि काम कैसे सीखें। देखो, अगर आपके सीनियर आपको साथ लेकर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे भी सीनियर हैं जो जूनियर को साथ लेकर नहीं जा रहे, ठीक है। फिर दिक्कत क्या आती है कि जूनियर बोलते हैं कि हमें तो साथ नहीं लेकर जाती, हमारे साथ कोई बात डिस्कस नहीं करते, हमें कुछ बताते भी नहीं। आपको कभी कोई नहीं बताएगा। आपको ये है कि ऐसी सीट देख लीजिए वहाँ जहाँ पर क्रिमिनल सिविल सारे काम आते हों, बट ये भी मत सोचिए कि अगर सिविल आ रहा है तो मुझे क्रिमिनल नहीं आ रहा। नहीं, काम सारे पकड़िए, काम सारा सीखिए, कोई बात नहीं। अगर किसी सिविल सीट पर अच्छा काम है तो आप सिविल का 1 साल लगा लीजिए, उसके बाद आप क्रिमिनल को लगा लीजिए। काम तो आपको तब भी आएगा जब आप खुद करना सीखोगे। ये है कि आपको ऑब्जर्व कर करके बात करनी आ जाती है कोर्टों में, अपने आप को एड्रेस करना आ जाता है जज सबके सामने, अपने आप को जो अदर पर्सन होते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, उनके साथ अपने आप को प्रेजेंट करना आ जाता है कि कैसे हम उनसे बातचीत करें। बस इतना ही पता चलता है। जहाँ फिर हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि सीनियर हमें अपॉर्चुनिटी देती है, आप इस केस में जाकर डेट ले आइए, आप इस केस में बोलिए कि सीनियर आ रहे हैं, बस इतनी ही अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। कभी सीनियर आपको ये नहीं बोलेगी आप इस स्टे एप्लीकेशन के ऊपर आर्गूमेंट कर दीजिए, आप इस केस में आर्गूमेंट कर दीजिए, जहाँ इसमें रिप्लाई बना दीजिए, आप इसमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कीजिए, ऐसे कभी नहीं बोलती, ठीक है। अगर बोलेंगे भी तो भाई फिर वो बहुत कम, किसी वो में नहीं उनका टाइम होगा तो बहुत कम रेयरेस्ट केसेस में। यही एक टाइम होता है आपके पास, अब एक चांस होता है जब आपको काम सीखने के लिए मिलता है। जब सीनियर बहुत ज़्यादा किसी उनके पास टाइम नहीं होता, वो बोलेंगे कि आप ये एप्लीकेशन ले जाइए और इस क्लाइंट की आज ही, मान लो किसी कोई क्लाइंट है, उसका कोई केस लिस्टेड है, ठीक है, तो वो क्या हुआ भाई, उन्होंने कोर्ट में या जज साहब ने बोला कि आज ही इस एप्लीकेशन को आप मूव कीजिए, तो सीनियर के पास टाइम नहीं है क्योंकि वो कोर्ट में तो भाई कर नहीं पाएंगे,
टाइपिंग। तो क्योंकि उनका ऑफिस अलग है, टाइपिस्ट शाम को आता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मान लो आपको सीनियर ने बोल दिया कि मैडम आप ऐसे करो, मैंने आपको डिक्टेट कर देता हूँ, जब आप ऐसे ऐसे करो, इस एप्लीकेशन को रिलेटेड करके ऐसी एप्लीकेशन बना लाइए, ठीक है, आपको थोड़ा समझा देंगे, बट आपको वहाँ पर खुद भी अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, आप देख लीजिए, बात को समझ लीजिए, फिर आप चले जाइए। डर तो लगता है वहाँ पर कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हमारा सीनियर सबके सामने डांटेगा, बट कोई बात नहीं, काम सीखना है तो ऐसी कोई बात ही नहीं, दिक्कत वाली बात क्या है। आप जाइए, फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी है, आप खुद जाइए टाइपिस्ट के पास, टाइप करवाइए। आपको ऐसे धीरे 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 करके टाइपिंग भी आपको पता चल जाएगा। जब करोगे काम तब भी सीखोगे, अदरवाइज नहीं। मिसलिनियस काम भी है तो क्लर्क के साथ थोड़ा टाई अप रखो, उन्हें बुलाओ चलाओ, हाँ सर भैया मैं ये कर देती हूँ, हाँ भैया मैं ये कर देती हूँ। अगर आपको भैया नहीं बोलना, जो भी आप उनका नाम लेकर बुलाते हो ABCD, वो देख लो। हाँ, रिस्पेक्ट दोगे तो तभी आपको काम सीखने को मिलेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं ये तो मेरा क्लर्क है, हाँ भाई ABC आप ऐसे करो वैसे करो, एक सीनियर की तरह ट्रीट करोगे, तो नहीं, फिर आप काम नहीं सीख पाओगे। क्योंकि अगर आपको काम सीखना है तो आपको सबके साथ टाई अप रखना पड़ेगा। और वैसे भी पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हो, तो भाई गिव अ रिस्पेक्ट टेक अ रिस्पेक्ट, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ठीक, आप धीरे धीरे चलिए, होगा सब होगा, ठीक है। फिर आप शाम को आके पढ़िए 2-3 घंटे, और जो भी आपका मान लो कोई एक केस आप पकड़ लीजिए, एक फाइल, उसमें देखिए कि नेक्स्ट डेट में क्या होना है। तो सीनियर के सामने जो केस लॉ है, जो कोई जजमेंट है उसके साथ रिलेटेड, वो निकाल के उनके सामने रख दीजिए। सीनियर को भी इससे बहुत खुशी होती है कि चलो एफर्ट्स कर रहा है, अंदर से चाहे नहीं होगी बट थोड़ा आपको दिखाएगा कि एफर्ट्स कर रहा है। अंदर से तो नहीं लगेगा भाई इसका ध्यान जा रहा है, नहीं ऐसे बड़ी दिक्कत होती है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि आप अपने काम के ऊपर ध्यान दिए। अगर कोई आपको मान लो नकल अप्लाई करनी है, ठीक है, कोई कॉपी वगैरह आपको लेनी है किसी भी केस में, तो आप अपने क्लर्क को देखिए, देख लीजिए कैसे फिल करता है। फिर आप एक बार आपको पता चल गया, दूसरी बार मिस्टेक करोगे, तीसरी बार आप मिस्टेक नहीं करोगे। आप कदम तो उठाओ, चलो तो सही, करोगे तो आपकी एलमद रूम वाले भी हेल्प कर देंगे। देखो, जब आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप नकल फॉर्म फिल कर रहे हो, चाहे कुछ भी, आप जब लेके जाते हो, आप विंडो पर जा रहे हो, वहाँ पर चेक करवा दीजिए, मैडम एक बार चेक कर लीजिए। तो आपके वहाँ पर कितने क्लर्क भी खड़े होंगे, चाहे मैडम भी होंगे विंडो के ऊपर, वो आपकी हेल्प कर देंगे कि इसके ऊपर 10 रुपये की टिकट लगनी है, इसके ऊपर 50 रुपये की लगनी है, यहाँ पर 100 रुपये की लगनी है, कितनी टिकट है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसी हिसाब से। तो ठीक है, फिर आपको उसी हिसाब से आपको आइडिया होता जाएगा धीरे धीरे काम करते करते। आप ये मत सोचिए, अगर सीनियर नहीं बोल रहा कि आप कोर्ट चलिए, आप पूछ लीजिए सर मैं आपके साथ कोर्ट चलूँ, मेरा कोर्ट जाने को मन है, मैं कोर्ट जाना चाहती हूँ, चले जाइए। अगर नहीं अच्छा सीनियर लग रहा, सीनियर चेंज कर लीजिए। हाँ, बार बार भी सीनियर मत चेंज करिए, बट हाँ सीनियर चेंज कर लीजिए। आप अपना एक्सपीरियंस खुद बनाना है आपको, आप काम करिए, धीरे धीरे करके हो जाएगा। आप देखोगे डेली काम तभी सीखोगे, जाओगे तो सीखोगे, करोगे फिर। हाँ, ये है कि अगर आपको अपना काम आ रहा है तो आप अपना काम पकड़ कर करना शुरू कर दीजिए। आप, मैं ये बोलूँगी कि किसी की भी हेल्प ले लो लेफ़्ट राइट से, वही कोई बड़ी बात नहीं, बट आप काम करोगे तो सीखोगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट है, देखो हम लाइव सेशन भी अभी ईच एंड एवरी सैटरडे सोच रहे हैं कि लाइव सेशन लें, और इसके साथ साथ हम ये भी सोच रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कर दें आप सब बच्चों के लिए। जो बच्चे एडवोकेट हैं बट उनका डेली स्टडी नहीं हो पा रही, अगर आपका कोई डाउट हो आप वो पूछ सकते हो। हाँ, अगर आप कुछ स्टडी लेना चाहते हो तो बहुत कम फीस में, जेन्युइन फीस में आपको स्टडी, आपको लॉ क्लासेस भी अवेलेबल होंगी, उसके साथ साथ विद प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक, तो आपके लिए हर फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी इस चैनल के ऊपर, जैसे कि हम जैसे जैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई अगर आपको लगता है आप क्लासेस लेना चाहते हो, क्लासेस भी ले सकते हो। अगर आप क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर ईमेल आईडी हमारी है, उस मेल के ऊपर अपना फुल एड्रेस आप सेंड कर सकते हो, तो देन हम आपको कॉल कर लेंगे। तो उस हिसाब से जो सफिशेंट होगा हम आपकी क्लासेस ले लेंगे भाई। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।